Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali in Ali English Learning Channel, and today's topic is Jehangeer Khan the Conqueror Exercise Second Year English. Dear students, पिछले इसबाक के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इनको तरतीब के साथ देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। Let's get started. Dear students, first of all the summary of the lesson. Jehangeer Khan was born on 10 December 1963 in Karachi. जहांगीर खान 10 दिसंबर 1963 को कराची में पैदा हो गए। He belonged to a Pashtun family. आपका ताल्लुक पश्तून खानदान से था and regarded as one of the greatest and prettiest player in the history of squash. और स्क्वाश की तारीख में सबसे मौजून और अजीम खिलाड़ी तस्वूर किया जाता है। जहांगीर खान was physically very weak in his childhood. जहांगीर खान अपने बचपन में जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर थे। He had undergone 2 surgical operation for hernia. उसने हर्निया के 2 ऑपरेशन किए बिफोर द एज ऑफ 12 साल की उम्र से पहले। His doctor wanted him not to take part in any sort of physical activities. इसके डॉक्टर चाहते थे कि किसी भी किस्म की जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा न ले। However, he was very enthusiastic to excel other in the field of sports. ताहम वो खेलों की दुनिया में या खेल के मैदान में दूसरों से बाजी ले जाने के लिए पुरजोश थे। That is why he totally ignored his doctor advice. यही वजह है कि उसने डॉक्टर की नसीहत को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। And through his courage and determination, और अपने हौसले और अज़म की वजह से he ultimately prevailed. वह आखिरकार छा गए। The list of जहांगीर खान's achievement is too long. जहांगीर खान की कामयाबियों का लिस्ट बहुत तवील है। At the age of 15 साल की उम्र में he won the World Amateur Individual Championship. उसने वर्ल्ड एमेटियर इंडिविजुअल चैम्पियनशिप जीत लिया। एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में ही डिफीटेड जेफ हंट एंड बिकेम द यंगेस्ट चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड ओपन इन 1981। उसने 1981 में जेफ हंट को हराकर वर्ल्ड ओपन का सबसे कम उम्र तरीन चैम्पियन बन गया। इन 5 years 5 सालों में ही वन 555 मैच कंसेक्यूटिवली। उसने मुसलसल 555 मैच जीत लिए। ही वन वर्ल्ड ओपन चैम्पियन फॉर 6 times. उसने वर्ल्ड ओपन चैम्पियन 6 दफ़ा जीत लिया। एंड ब्रिटिश ओपन फॉर 10 times. और ब्रिटिश ओपन 10 मरतबा जीत लिया। In 1997 he was elected as the vice president of PSF. 1947 में उसे पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन का नायब सदर मुंतखब किया गया। In 1998 और 1998 में ही became the vice president of WSF. वो वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के नायब सदर बन गए। And in 2002 and 2004 he remained the president of WSF. और 2002 और 2004 में वो वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के सदर रह गए। जहांगीर खान इज़ अनदर एथलीट. जहांगीर खान एक और खिलाड़ी है कैन बी कंपेयर्ड विद हिम, जिसका मुआजना जहांगीर खान से किया जाता है। जहांगीर खान हैज़ आल्सो अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स. जहांगीर खान की कामयाबियों का भी एक तवील फहरिस्त है। ही वन द वर्ल्ड ओपन टाइटल इन 1987. उसने 1987 में वर्ल्ड ओपन टाइटल जीत लिया। ही पुट अ रियल चैलेंज टू जहांगीर खान डोमिनेशन. और जहांगीर खान के तसल्लुत को हकीकी तौर पर चैलेंज किया। एंड वेंट 2-2 विद हिम, और उसके साथ बराबर सफ़र किया। सो बोथ ऑफ देम रेज द नेम ऑफ पाकिस्तान फॉर 2 decades. बस इन दोनों ने 2 दहाइयों के लिए पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। जहांगीर खान अचीव्ड हिज इनक्रेडिबल फिटनेस लेवल. जहांगीर खान ने अपना ये नाकाबिल यकीन फिटनेस लेवल हासिल किया थ्रू रिगोरस ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा सख्त तरबियत की वजह से, एंड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और बाकायदा जिस्मानी वर्जिश के ज़रिए। ही वुड स्टार्ट हिज डे विद 14 किलोमीटर जॉगिंग. वह अपने दिन का आगाज़ 14 किलोमीटर के आहिस्ता आहिस्ता दौड़ से करता था इन 60 to 120 minutes, जो कि 60 से 120 मिनट में होता था।
Then there was a time practice of quick running. फिर तेज दौड़ के वक्फे वक्फे होते थे. And then he would take body exercise और फिर वो जिस्मानी वर्जिश करते थे. And finally cooling down in the pool और आखिरकार तालाब में ठंडा हो जाते थे. He would follow this routine for 5 days. वो हफ्ते में 5 दिन के लिए इस मामूल पर अमल करते थे. 6 day was for मैच प्रैक्टिस. छठा दिन मैच के प्रैक्टिस के लिए था. And the 7th day of the week was a rest day. और हफ्ते का 7वां दिन आराम के लिए था. In recognition of his outstanding career, उसके शानदार करियर के एतराफ़ में the government of Pakistan conferred upon him the pride of performance. हुकूमत पाकिस्तान ने उसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया. हिलाल इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड भी दिया. The London Metropolitan University granted him the honorary degree of the Doctorate of Philosophy. लंदन के मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की एजाज़ी डिग्री दे दी. ड्यू टू हिज करेज, उसके हौसले, डिटर्मिनेशन और आज़म की वजह से, एंड हार्ड वर्क और मेहनत की वजह से, ही रूल ओवर द वर्ल्ड ऑफ स्क्वाश, उसने स्क्वाश की दुनिया पर हुक्मरानी की. एंड वाज ट्रू टू हिज नेम द कनकरर, और अपना नाम पाते सच कर साबित कर दिया. अब आते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन की तरफ. सो पहला सवाल है, वाई डिड जहांगीर खान गो अगेंस्ट द डॉक्टर एडवाइस. सो जहांगीर खान अपने डॉक्टर की नसीहत के खिलाफ क्यों चला गया. ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन एनी फिजिकल एक्टिविटी, कि उसे हर किस्म की जिस्मानी सरगर्मी से रोक दिया गया था, लेकिन वो इस नसीहत के खिलाफ क्यों चला गया. तो जहांगीर खान वाज फिजिकली वेरी वीक इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में कमज़ोर थे. ही हैड अंडरगॉन 2 सर्जिकल ऑपरेशन फॉर हर्निया बिफोर द एज ऑफ 12, 12 साल से पहले 2 ऑपरेशन किए. हिज डॉक्टर वांटेड हिम नॉट टू टेक पार्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. However, he was enthusiastic to excel other in the field of sports. That is why he totally ignored the doctor's advice, and through his courage and determination, he ultimately prevailed and considered as the conqueror of squash. So dear students, ज़्यादातर अल्फाज ऐसे हैं जिसका तर्जुमा हमने समरी में कर दिया है, दोबारा तर्जुमे की ज़रूरत नहीं होगी. So 2 number, read paragraph number 6 of the text. सबक का छठा पैराग्राफ पढ़ ले एंड से, और ये कह दे, व्हाट डिड जहांगीर खान डू टू रिमेन हिज फिजिकल फिटनेस, कि जहांगीर खान ने अपने जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए क्या काम किया. जहांगीर खान हैज़ अचीव्ड हिज इनक्रेडिबल फिटनेस लेवल थ्रू रिगोरस ट्रेनिंग. रिगोरस का माना है सख्त. एंड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज. He would start his day with 14 kilometers jogging in 60 to 120 minutes. Then there was a timed practice of quick running, and then he would take body exercise and finally cooling down in the pools. He would follow this routine for 5 days. 6th day was for match practice, and the 7th day of the week was a rest day. Question number 3. Give a brief detail of Jehangeer Khan's achievements in the light of the text. सबक की रोशनी में जहांगीर खान की कामयाबियों का मुख्तसर तफसील बयान करें. Answer. The list of Jehangeer Khan achievement is too long. At the age of 15, he won the World Amateur Individual Championship. At the age of 17, he defeated Jehangeer and became the youngest champion of the World Open in 1981. In 5 years, he won 555 matches consecutively. He won World Open Championship for 6 times and British Open for 10 times. In 1997, he was elected as the Vice President of PSF. In 1998, he became the Vice President of WSF. And in 2002 and 2004, he remained the President of WSF. Question number 4. Keeping in view the achievement of Jehangeer Khan, compare any other national hero in sports with him. जहांगीर खान की कामयाबियों को देखकर किसी और खिलाड़ी का उसके साथ मुआवजा करें. आंसर. पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ हीरोज़ एंड लेजेंडरी प्लेयर्स. पाकिस्तान अजीम खिलाड़ियों और हीरों का ज़मीन है. जहांगीर खान इज़ वन ऑफ दोज हीरोज़. जहांगीर खान इन हीरो में से एक है
who prevail in the field of squash. Jehangeer Khan is another athlete can be compared with him. Jehangeer Khan had also a long list of achievements. He won the World Open in 1987. He put a real challenge to Jehangeer Khan domination and went 2-2 with him. So both of them raised the name of Pakistan in the field of squash for 2 decades. Question number 5. An idiom is the expression whose meaning cannot be inferred from the meaning of the words. Idiom एक ऐसा इजहार ख्याल या मुहावरा होता है जिसका मतलब अल्फाज के मानों से नहीं लिया जा सकता है. Put out 3 idiomatic expressions from the text. So, सबक से भी 3 मुहावरे चुन कर ले and explain their meaning और उनके मानों की वजाहत करें. So an idiom is the expression whose meaning cannot be inferred from the meaning of the words that make it up. Some of the idioms are as follow. Number 1, 2-2. बराबरी का सफ़र करना, to be able to compete with someone, किसी के साथ मुकाबला करना, to be in close combat, करीबी मुकाबले में होना. Win one sports, so एजाज़ात जीत लेना. So to prove one skill, महारत को साबित करना in a particular area, एक ख़ास मैदान में. To earn a good position in the area, या किसी ख़ास मैदान में अच्छा मुकाम या नाम जीत लेना. 3 नंबर दे the scratch line, a starting line for a race, दौड़ के लिए नुक्ते आगाज़, a line that marks the extreme limit, या बहुत ज़्यादा हद का इजहार करना. Question number 6. What inspiration do you get from the life of Jehangeer Khan? जहांगीर खान की ज़िंदगी से आप कौन सी तासुर लेते हैं? Answer. We find much inspiration from the life of Jehangeer Khan. हम जहांगीर खान की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा असर लेते हैं. We get the message. हम ये पैगाम हासिल करते हैं that zest, के जोश, पैशन, जज्बा, courage, हौसला and determination और अज़म cannot be shackled by physical ailment. कोई जिस्मानी उसे मुतज़लज़ल नहीं कर सकता है. और एनी अदर हर्डल या और न कोई और रुकावट एंड डिफ़िकल्टीज़ और न मुश्किलात इसे मुतज़लज़ल कर सकता है. टू हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर इज़ की टू सक्सेस. तो कामयाबी के लिए मजबूत अज़म और क़ुव्वत इरादी ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस? So transitional devices are words. Transitional devices वो अल्फाज है, और phrases या मुहावरात है, और bridge या पुल है that help carry a thought from one sentence to another, जो एक जुमले से सोच दूसरे जुमले में ले जाता है, और from one paragraph to another, या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ले जाता है. It can be used to add, ये इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. To compare, मुआज़ने के लिए. To prove, साबित करने के लिए. To show exception, इस्तिस्ना ज़ाहिर करने के लिए. To show time, वक्त ज़ाहिर करने के लिए. To repeat, दोहराने के लिए. To emphasize, ताकीद करने के लिए. To summarize, so खुलासा करने के लिए. To show sequence, तरतीब ज़ाहिर करने के लिए. And to give example, और मिसालें देने के लिए. So dear students, for the example of transitional devices, let's open your book at page number 108. Sentence number 1 है, nearly the teachers were meeting in a closed door session. तो हमने nearly को place और space के लिए इस्तेमाल कर दिया. So 2 number है, similarly the harvest dance was also held on Friday night. So comparison के लिए हमने similarly को इस्तेमाल किया. Number 3 है, even if the school district pays for half of the students' breakfasts, so there still will be those without enough resources to pay for the remaining amount. तो हमने even if को purpose के लिए इस्तेमाल किया. Ultimately, no one has more influence on a student's grade than the student himself. तो हमने summary या conclusion के लिए ultimately को इस्तेमाल किया. The next one है, in the meantime, the library will be closed during lunch. So time के लिए.
8 number, consequently, fewer students are able to take courses in the fine arts. So हमने result या effect के लिए. Furthermore, the Students' Council has unanimously endorsed the revised calendar for the school. तो एडिशन के लिए हमने furthermore को इस्तेमाल किया. In other words, a longer school day may provide more opportunities instead of fewer. So example के लिए. अब आते हैं मज़ीद मिसालों की तरफ. So therefore, for example, consequently, meanwhile, likewise, although को हमने इस्तेमाल करना है इन जुमलों में. So Tim earned an A in the best. Likewise, Justin also received an A. 2 number, the book was interesting although it was hard to read. 3 number, Gordon finished his chore early. चोर का माना है काम. Meanwhile, he had time to play football. Sarah's house is beautiful, likewise, it well bright. 5 number, the sailor prepared the ship to sail. Meanwhile, the dock worker loaded the cargo. Dock worker का माना है अमले के काम करने वाले. Cargo का माना है वजन, सामान वगैरह. 6 number, her sister had a cold. Consequently, Julie's family cancelled the trip. 7 number, oranges are good for you. For example, they are full of vitamin C. 8 number, 2 seats were left on the bus. Therefore, most of the group had to wait for the next one. Okay dear, so these were the example of transitional devices. Now come to page number 109, second conditional. So dear students, इससे पहले हमने conditional sentences के structure को पढ़ा है. Zero conditional में दोनों हिस्से present indefinite में होते हैं. First conditional में F वाला हिस्सा present indefinite में और दूसरा हिस्सा future indefinite में होता है. और अब सेकंड कंडीशनल की बारी है तो इसका पे F वाला हिस्सा past tense में होता है, past indefinite में, और दूसरे हिस्से में would के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. तो सेंटेंस नंबर 1 है if I were you. अगर मैं आपकी जगह होता I would get a new job. तो मुझे एक नया कारोबार मिल जाता. 2 नंबर, if he were younger he would travel more. 3 number, if we were not friends I would be angry with you. 4 number, if I had enough money I would buy a big house. 5 number, if she were not always so late she would be promoted. 6 number, if we won the lottery we would travel the world. 7 number, if you had a better job we would be able to buy a new car. 8 number, if I spoke perfect English I would have a good job. 9 number, if we lived in England I would speak English. 10 number, if he passed the exam she would be able to enter university. 11 number, she would be happier if she had more friends. अब एप वाले हिस्से को आखिर में डाल दिया है तो would के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अब पहले आएगा. So she would be happier if she had more friends. 12 number, we would buy a house if we decided to stay here. 13 number, they would have more money if they did not buy so many clothes. 14 number, we would come to dinner if we had time. 15 number, she would call him if she knew his number. 16 number, they would go to Murray on holiday if they liked cold weather. 17 number, she would pass the exam
if she studied more. 18 number, I would marry someone famous if I were a movie star. 19 number, we would never be late again if we bought a new car. 20 number, you would lose weight if you ate less. Okay, dear students, so this was the exercise of Jehangeer Khan. Inshallah, the next lesson will be all the words is a stage. So till that time, Allah Hafiz.